सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की करंट अफेयर की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 21 दिसंबर 2024 और मुझको पता चला है कि आप लोगों की लाइव की डिमांड है बहुत, कि आप लोग डिमांड कर रहे हो कि मैम लाइव पढ़ाए। और लाइव में आप लोगों को आई थिंक ज़्यादा समझ में आता होगा और ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता होगा। सो या अभी थोड़ा सा टाइम लेने के बाद, कुछ टाइम बाद मैं लाइव पढ़ाऊँगी आपको। ओके, नो प्रॉब्लम। बट फ़िलहाल के लिए अभी आप इस दिसंबर तक तो ऑलमोस्ट बेसिकली आप इसी क्लास को दो, मतलब पढ़ो इसी में से, वीडियो देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में समाचारों में आए रोकेपी वायरस रट्टी स्ट्रेन के हेपेटाइटिस ई वायरस एचईवी का प्राथमिक भंडार क्या है? ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, तो एचईवी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही चल गई होगी, हेपेटाइटिस ई वायरस। सो ऑप्शन नंबर ए सुअर, ऑप्शन नंबर बी चूहे, ऑप्शन नंबर सी मच्छर, ऑप्शन नंबर डी पक्षी। ठीक है, तो ये वायरस किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर बी चूहे से। और आपको पता ही है, जो एक चूहा है ये एक मनुष्य को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और ये एचईवी जो ये वायरस है, ये बहुत गंभीर वायरस हो गया है, विशेष करके विकासशील देशों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्पेसएक्स द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम। सो ऑप्शन नंबर ए न्यू शेप्डर, ऑप्शन नंबर बी स्टारशिप, ऑप्शन नंबर सी फेल्कन 9, ऑप्शन नंबर डी एटलस वी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टारशिप। और ये लगभग 400 फीट ऊंचा है, ठीक है, ये लगभग। और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, ठीक है। और हाल ही में नासा 2026 में चंद्र में लैंड करने के लिए, चंद्रलैंड पे लैंड करने के लिए, समझ जाओ, स्टारशिप का उपयोग करने की योजना बना रही है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। ये 400 फीट ऊंचा है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। 2026 तक चंद्रलैंड करने के लिए नासा योजना, इसका उपयोग करने के लिए नासा योजना बना रही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिकल सेल डिजीज किस प्रकार का विकार है? ऑप्शन नंबर ए विरासत में मिला रक्त विकार, ऑप्शन नंबर बी श्वसन विकार, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क विकार, ऑप्शन नंबर डी खान पान विकार। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विरासत में मिला रक्त विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेट्स फॉर्म IMDRF, जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी मेडिकल डिवाइस का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और आई थिंक नहीं, ये माइट भी मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो CMOT की 4वीं संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई थी? सो ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर इज बी गोवा। नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्वेश्चन, किस देश ने फतह 2 नामक
हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की? सो ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी चीन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो जो इजराइल का जो मुख्य उद्देश्य है, आप बोल सकते हैं मुख्य लक्ष्य जो है, इजराइल की जो हवाएं हैं, मतलब इजराइल की हवाई सुरक्षा प्रणाली को ध्यान में केंद्रित करते हुए वो मिसाइल को विकसित कर रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है? सो ऑप्शन नंबर ए झील अलाकोल, ऑप्शन नंबर बी झील लेमुरिया, ऑप्शन नंबर सी झील बलखाश, ऑप्शन नंबर डी झील क्राइव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी झील बालखाश. सो जो काजाकिस्तान है ना, वो अपनी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित कर रहा है. ठीक है. और किस झील के पास? झील बालखाश के पास. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लस योजना शुरू की? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी मेघालय. जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो ये ग्रीन प्लस योजना की शुरुआत की, इसका उद्देश्य क्या है? वन को संरक्षित करना, वन को बढ़ावा देना, वन के विकास के लिए इस योजना का मतलब उद्घाटन किया गया. ये योजना शुरू की गई और जो मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मैंने वैसे तो आपको बता दिया, बट फिर भी जो इसका मुख्य उद्देश्य है, वन की रक्षा के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करना. अब जैसे इसका मैं एक हिंट, एक एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को, आप समझ जाओगे. ठीक है. अब जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने लोगों को एक मतलब अवसर प्रदान किया है. अगर वो हमारे वन का संरक्षण को बढ़ावा देते हैं तो उन्हें मौद्रिक पुरस्कार मिलेगा, और जिससे कि लोगों के साथ भी अच्छा होगा, और जो वन का संरक्षण है और वन का विस्तार है वो भी अच्छे से होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. किस संगठन ने मानव विकास संस्थान ISD के साथ मिलकर भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की? सो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ऑप्शन नंबर बी विश्व आर्थिक मंच WEF, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. वैसे जो इस साल 2024 की जो भारत की रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, उसमें हमारी जो भारत की युवा जो हैं, जो रोजगार हैं, उनमें थोड़ा सुधार पाया गया है. अगर हम वैश्विक स्तर में देखें, मतलब कि हम पूरे विश्व की युवा जनसंख्या को देखें, तो अगर 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वैश्विक युवा जनसंख्या है बेरोजगारी की, तो वो है 13.3%. और अगर हम 2023 और 24 की हमारे देश के स्तर पे, हम मतलब भारतीय स्तर पे देखें, तो जो जनसंख्या बेरोजगारी है वो 10.2% है, जो कि कम है, वैश्विक स्तर से कम है बहुत, है ना. जो हमारे भारत की है जनसंख्या बेरोजगारी, युवा जनसंख्या बेरोजगारी, वो वैश्विक स्तर से कम है. ठीक है. समझ गए होंगे आप. और सुधार पाया गया है इनमें, भारत की युवा जनसंख्या बेरोजगारी में सुधार पाया गया है. लास्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. हाल ही में MACA वैधशाला का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी गोवा. सो देख लो क्वेश्चन, राज्य
केंद्र प्रशासित देश में, ठीक है, केंद्र शासित देश प्रदेश में। सो ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में। और इसका जो उद्देश्य है वो आर्थिक सहयोग देना और हमारे अंतरिक्ष के लिए, मैं बीच में पॉज कर दे रही हूँ जिससे थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि अगर हम कुछ शूट कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, तो आपको पता ही है बीच बीच में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना। सो हाँ, मैं बता रही थी जिसका उद्देश्य है जो आर्थिक सहयोग प्रदान करना और अंतरिक्ष को के लिए मजबूती की भूमिका निभाना, ठीक है। एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब